आज एक कहानी से रूबरू करवाती हूँ। ये कहानी किसी ना किसी बहू की जरूर होगी। सुबह हुई थी कि बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उसके बदन में दर्द था, सर भारी लग रहा था। उठने की कोशिश तो कर रही थी पर वीकनेस इतनी जैसे तेज फीवर हो। तभी सास की आवाज आती है। बहू, अभी तक उठी नहीं तुम? उठो जल्दी, बहुत सा काम पड़ा है। आज संडे है। बेचारी बाहू अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। बुखार और कमजोरी के बावजूद बहू घर का काम करने लगती है। पहले झाड़ू लगाती है, फिर धीरे धीरे पोछा करने लगती है। बहू धीमी आवाज में कहती है, आज तो बदन ही साथ नहीं दे रहा, बहुत वीकनेस लग रही है। कमजोरी और बुखार के बावजूद बहू किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। उसके हाथ काम कर रहे थे लेकिन बदन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। बाहू, आज मेहमान आएंगे, 4-5 लोगों का अच्छा सा खाना बना लेना। ये सुनकर बहू और भी परेशान हो जाती है लेकिन फिर भी चुपचाप काम में लग जाती है। उसने राजमा चावल बनाना शुरू किया। एक बर्नर पर राजमा उबल रहे थे और दूसरी तरफ पैन में ऑयल डालकर जीरा, प्याज और टमाटर को अच्छे से भून रही थी। फिर बाहू ने मसाले डाले और उसमें इमली का पानी मिलाकर ग्रेवी को अच्छे से पकाने लगी। मसाला अच्छे से पकने के बाद बहू ने उसमें बॉइल्ड राजमा डाल दिए और धीरे धीरे उन्हें ग्रेवी में मिक्स करने लगी। दूसरी तरफ उसने चावल भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए। किचन में खाने की खुशबू फैल रही थी। बहू ने सारा खाना बना दिया। थकी हुई आवाज में उसने सास से कहा, माँ जी, मैं थोड़ी देर कमरे में जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन सास गुस्से में बोली, क्यों? कपड़े कौन धोएगा? बहू ने धीरे से कहा, माँ जी मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत वीकनेस लग रही है। पर सास ने उसकी एक न सुनी। ये तुम्हारे रोज के नाटक हैं। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ और बचा हुआ काम करो। तभी अचानक बाहू को तेज चक्कर आ जाते हैं और बाहू एकदम से जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सास भी घबरा जाती है। यूं समझ आ जाता है कि बाहू सच में बहुत बीमार थी। घर की औरत कभी नहीं रुकती, वो तब भी काम करती है जब वो बीमार होती है। बस एक बार प्यार से पूछ लिया करो, तुम ठीक हो?